नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर एलएलबी। जब हम लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, एलएलएम कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। लॉ एक बहुत ही शानदार करियर है। क्यों? क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन हर जगह अप्लाई होते हैं। हमने बैंकों में देखे, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में देखे, या भी जितने भी संस्थान है, और जो कुछ भी है वो रूल एंड रेगुलेशन अर्थात लॉ से ही गवर्न होते हैं। तो लॉ की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबकी ईगरनेस भी होती है कि लॉ को हम जरूर से जरूर जानें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि एलएलबी का फुल फॉर्म और एलएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और एलएलबी और एलएलएम को लिखते कैसे हैं। हमने कई लोगों को देखा है जिन्हें एलएलबी और एलएलएम लिखना तक नहीं आता। मैंने कई एडवोकेट्स को भी देखा है जो एलएलबी और एलएलएम को गलत लिख देते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को जानेंगे, और जो भी लॉ में करियर बनाना चाहते हैं या फिर अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वो तो इस वीडियो में बने रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, और लाइक और कमेंट तो करें ही, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपको कैसा लग रहा है, आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। एलएलबी लेक्स लिगम बैकुलरस, यह एक लैटिन वर्ड है। अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें हम तो बैचलर ऑफ लॉज होता है। और अगर हम इसका एब्रिविएशन करें, जो हम लोग एलएलबी लिखते हैं, तो एब्रिविएशन में जो प्लूरल वर्ड्स है उसको 2 बार लिख देते हैं। जैसे पेजेज के लिए हम पीपी लिखते हैं, ठीक वैसे लॉज के लिए हम एलएल लिखते हैं। अब एलएलबी लिखते कैसे हैं? कई लोगों को आपने देखा होगा L.L.B लिखते हैं, जो कि एक रॉन्ग तरीका है। LL.B इज राइट वे टू राइट। ठीक ऐसे ही LLM मतलब लेक्स लिगम मजिस्टर, यह भी लैटिन वर्ड है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मास्टर ऑफ लॉज। इसे भी ठीक वैसे ही लिखेंगे, LL.M, ऐसा नहीं लिखेंगे L.L.M, यह गलत तरीका है। अब बात करते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं लॉ के बाद। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने आप में सभी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन लॉ की जानकारी सब कोई जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो इसलिए लॉ में हमारे करियर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। तो जैसे ही आप लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहला करियर ऑप्शन खुल जाता है कि आप कोर्ट में जाकर अपने लोअर कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जो राज्य के बार काउंसिल में जाकर के आपको अपने इनरोलमेंट को कराना होता है। जब आप इनरोलमेंट करा लेते हैं और आप बार काउंसिल का एग्जाम दे लेते हैं, और बार काउंसिल जब पास कर जाते हैं तब आप एडवोकेट हो जाते हैं। उससे पहले आप एक लॉयर रहते हैं। लॉयर मतलब लॉ की जानकारी है, लेकिन आपने बार काउंसिल के एग्जाम पास नहीं किए। आपने बार काउंसिल का एग्जाम पास कर लिया, आप अब एडवोकेट हो गए। तो पहला करियर तो हम यहीं से शुरू कर सकते हैं, और ये एक ऐसा करियर है कि आजीवन हमको जब मन करे कोर्ट उठाएं, कोर्ट चल दिए। तो ये तो करियर जीवन भर के लिए हमारे पास में सुरक्षित है। अब बात करते हैं, एक होती है जो पीपी कहते हैं, कहीं एडीपीओ कहते हैं, जिसको कहते हैं लोक अभियोजक। तो इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा करियर है। इसके अलावा आईबीपीएस में अगर आप देखें तो उसमें स्पेशल ऑफिसर्स का पद निकलता है, जिसमें लॉ की डिग्री अनिवार्य होती है। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, उस सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा मिलिट्री में, सेना में भी कई ऐसे पद निकलते रहते हैं, जिसमें है जेएजी। तो इसमें ये जो पद है इसके लिए आपको इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होता है, लेकिन इंटरव्यू थोड़ी टफ होती है। और अगर किसी को सेना में, मिलिट्री में जाना है तो आप नजर बनाए रखिए, और जहां से भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप वहां से इसे ग्रैब करें, और आप जैक की परीक्षा क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। जैसे भी वो आपको कंडक्ट कराते हैं आप उसके लिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में, एमएनसी कंपनी में, उसमें भी लीगल ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है, लीगल एडवोकेट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स,
इत्यादि हैंडल करने के लिए। तो यहां भी आप एक शानदार करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कई फर्म्स हैं, वहां भी आप काम कर सकते हैं और अच्छा रकम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे शानदार करियर, जो कि एलएलबी करने वाले सभी को अंदर से तो इच्छा एक बार जरूर जग जाती है कि करनी चाहिए, वह है जुडिशियल सर्विसेज। जी हां, इसमें आप सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं पास होने के बाद में। जो भी, हालांकि इसका कोई सेंट्रल लेवल पे एग्जाम नहीं होता, जो भी पद निकलता है वो स्टेट वाइज निकलता है, तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सिविल जज बन सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है एडीजे, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको कम से कम 7 साल की एक्सपीरियंस चाहिए और एज क्राइटेरिया 35 से 45 साल रखी गई है। अर्थात अब आप 45 साल तक अपने एज को सेव कर लिए हैं, तो इसकी परीक्षा भी आप पास कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्रैक करें और इन करियर ऑप्शंस को चुने। इसके अलावा कई ऐसे करियर ऑप्शंस है, शायद मैं यहां पर नहीं भी बता पाया हूं, तो वो करियर ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और जो भी आप अलग दूसरे करियर में जा सकते थे दूसरे सब्जेक्ट से, वहां भी कई जगह आपको जगह मिल जाता है लॉ के बाद। तो आई होप आप लोगों को मैं कुछ एजुकेट कर पा रहा हूं, कुछ करियर ऑप्शंस बता पा रहा हूं, और जिन लोगों को अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को लगता है कि कुछ लाभ मिलेगा, तो वो हमारे इस चैनल पर हमेशा बने रहें और लाइक कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।